नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ्स फ्री सिलेबस आपको दिया जा रहा है। कम से कम 10-12 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमने नंबर सिस्टम, बॉड मास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं थ्योरी आपको समझाते जाऊंगा। इसमें लिखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है और विक्रय मूल्य 3500 रुपये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो सवाल में दिया है 4500 रुपये। कितना दिया है? 4500 रुपये। जिस भी कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कहलाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 3500 रुपये दिया है। जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। तो आप कहोगे सर 4500 रुपये की वस्तु खरीदी, 3500 में बेची, कितने का नुकसान हुआ? आप कहोगे 1000 रुपये का नुकसान हुआ। और याद रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? 1000 की हानि हुई, लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। 1000 की हानि हुई 4500 पर, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 1 2 1 2 कट गए, 5 से काटो तो 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 200 आ गया। 200 में 9 का भाग दो तो 9 दूनी 18, बचे 9 दूनी 18, 22 सही 2/9%, जो कि आपको सी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हमें बताना है। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस सवाल में दिया है 222 रुपये, और जो हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, वो कितना हो रहा है? 48 रुपये, है ना। 222 रुपये में जब मैंने वस्तु को बेचा तो 48 रुपये की हानि हुई। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि जोड़ दो, तो 222 में मैं 48 जोड़ दूंगा, 220 और 50, 270 रुपये हो गए। यानी कि 270 रुपये की वस्तु थी, आप बेच कितने में रहे थे? 222 में, तो हानि होगी। 270 रुपये की वस्तु 222 में बेच रहे थे, तो कितने की हानि हो रही? 48 की। तो आपको सर 48 रुपये की हानि हो रही, किस पर? 270 पर। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 3 से काट दो तो 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 छंग 18, है ना। 16 का 10 में गुणा करो तो कितना आ गया? 160। 160 में आप 9 का भाग दो तो 9 एकम 9, बचे 7, 9 7 63, 17 सही 7/9। किस ऑप्शन में? आपका ए ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ये हमें निकालना है। तो ध्यान से देखना, सवाल में लिखा है 32 वस्तुओं का 32 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 38 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है ना। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब, अगर मैंने 100 रुपए में 38 वस्तुएं खरीदी, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, 100 रुपए में अगर 38 वस्तुएं खरीदी, तो 100 रुपए में ही मैंने 32 वस्तुएं बेची, क्योंकि सवाल में क्या लिखा है? बराबर। तो रुपयों का फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने जितने में 38 वस्तुएं खरीदी उतने में 32 वस्तुएं बेची, यानी कि मुझे 6 वस्तुओं का फायदा हुआ। तो ये तो आप समझ गए कि लाभ हुआ। जितने में 38 वस्तुएं खरीदी, सीपी मतलब खरीदना, क्रय मूल्य, उतने में 32 वस्तुएं बेची। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे सेलिंग प्राइस इंटू 100। अब ये बताओ, क्रय मूल्य के साथ संख्या लिखिए 38, तो हमारा हो जाएगा 38 माइनस विक्रय मूल्य के साथ लिखिए 32, तो 38 माइनस 32 बटे सेलिंग प्राइस, यानी कि 32 गुणा में 100। ठीक है, 38 में से 32 गया, कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 6/32 गुणित 100। आप इसको काट दो, 4 अट्ठे 32, 4 25 हम 100, 25 छक्के 150, 150 में 8 का भाग दो तो 8 एकम 8, बचे 7, हो गए 70, 8 8 64, 18 पॉइंट समथिंग। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में आ जाएगा, 18.75। अगला सवाल क्या है? एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% है। माना कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितने रुपए है? 100 रुपये, है ना। और इस वस्तु पर आरंभिक लाभ प्रतिशत 74% है, तो 100 का 74%
100 का 74% कितने रुपए आ गया? 74 रुपए। 100 का जितने परसेंट निकालो उतना ही आता है, तो 100 में 74 जोड़ा तो 174 हो गया। आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस कितनी बन गई? सेलिंग प्राइस बन गई आपकी 174। ठीक है। अब यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता तो 100 का 50% निकालो। मैंने बोला 100 में 50 जोड़ो, कितना आ गया? 100 का 50% 50 ही आएगा। अब मेरा क्रय मूल्य कितना आ गया? 150 रुपये। और इन्होंने बोला लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत बताओ। 100 रुपए की वस्तु 174 रुपए में बिक रही थी, अब वस्तु कितने की हो गई? 150। 150 की वस्तु कितने में बिक रही? 174। कितने का फायदा? 24 रुपए का फायदा। लाभ और हानि हमेशा किस क्रय मूल्य पर होते हैं, तो आप कहोगे सर 24 का फायदा किस पर? 150 पर। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 एकम 3 और 3 आठे 24, 8 दूनी 16%। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 211.20 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह उसे 248.40 में बेचता, उसका हानि और लाभ प्रतिशत बताना है। तो याद रखना, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% के बराबर होगा। वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। अगर लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 100% से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हानि होगी तो मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 100% से कम हो जाएगी। ठीक है। तो इनने बोला क्रय मूल्य तो 100% है, 12% की हानि हो रही, तो जो सेलिंग प्राइस है आप कहोगे सर 88% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 211.20 रुपये। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 211.20 बटे 88, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11 बचे 10, 101 हो गया, 11 इनाम 99 बचे 2, 11 दूनी 22 जीरो, 8 से काट दो तो 8 दूनी 16 बचे 3, 8 चौको 32, 2.40। 1% की वैल्यू 2.40। जब 1% 2.40 है तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट के बराबर होता है? 100%। तो 1% की वैल्यू 2.40, 100% की वैल्यू 2.40 गुणा में 100, 2.40 गुणा में 100, गुणा कर दो। 240 एकम 240, सबसे पहले 240 आया, फिर 2 जीरो आ गए, है ना। दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ दशमलव लगा दो। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य आ गया आपका 240। 240 क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है? 248.40। विक्रय मूल्य कितना है? 248.40। तो 240 की वस्तु अगर 248.40 में बिकी तो 8 रुपये 40 पैसे का फायदा हुआ। कितने का हुआ? 8 रुपये 40 पैसे का फायदा हुआ। तो 8 रुपये 40 पैसे का फायदा हुआ, तो 8.40 अपॉन 240। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, है ना। ठीक है। अब काट दो, तो 0 से 0 कट गया, ये हो गया दशमलव हटा, तो यहाँ पर कितना आ गया? या फिर इसको ऐसा कर लो, 8.4 अपॉन 24 आ रहा है। देखो कितना था? 8.4 अपॉन 240 गुणा में 100। मैंने क्या किया, अगर मैं दशमलव हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 30 सात 21, 7/2, यानी कि 3.5% का लाभ होगा। 3.5% का लाभ होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन में दिख रहा है ना। अगले सवाल में क्या है कि एक व्यक्ति अपना माल 30% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या है वो हमें बताना है। तो माना कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 100 रुपये है। क्वेश्चन में लिखा कि सबसे पहले उसको 30% के लाभ पर वो बेचता है, तो 100 का 30%, 100 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा? 30 रुपये आएगा। 100 का जितने परसेंट निकालो उतना ही आता है, तो 100 का 30% कितना हो गया? 130 रुपये। मतलब 100 रुपये की वस्तु फिलहाल कितने की बिक रही है? 130 रुपये की। अब इनने बोला यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दें, तो वही 100 का 25% फिर निकालो, तो 100 में 25 जोड़ा, 100 का 25% 25 आया, तो 100 में 25 जोड़ा, क्रय मूल्य कितना हो गया? 125 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया? 125 रुपये। और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो 130 का 10% निकालो, 130 का 10% हो जाएगा 13। 130 में 13 जोड़े, कितने आ गए? 143 रुपये। 130 में 13 जोड़े, 143 रुपये आ गए। तो इन्होंने बोला कि उसका नया लाभ प्रतिशत बताओ। पहले 100 रुपये की वस्तु कितने की बिक रही थी? 130 की बिक रही थी। अब 125 का आर्टिकल कितने का बिक रहा है? 143 का बिक रहा है। तो इनका डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर 18 रुपये का फायदा हुआ। 18 रुपये का फायदा किस पर हुआ?
18 का फायदा हुआ 125 पर, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 तिया 15, बचे 3, लगाए दशमलव, 5 छक्का 30, 6 चौको 24 की 4, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 14.4%। 14.4% का क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपए में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, तो ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर हमें बताना है। तो ध्यान से देखना, ए ने वस्तु को 16% की हानि पर बेचा, तो 16% की जो भिन्न होती है वो बनेगी 4/25। 16% यानी कि 16/100, काटने पर आ जाएगा 4/25। तो जो 20% की भिन्न बनती है वो बनती है 1/5, है ना। ये हानि वाला है, ये लाभ वाला है। अब ध्यान से देखना, मान लो 25 रुपये क्रय मूल्य है, यहाँ पर आप लिखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस। 25 रुपये क्रय मूल्य है, एक एक केस में 16% की हानि, मतलब 25 में 4 की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना बचा? 21। और बी जब वस्तु को बेच रहा है तो 20% की हानि, लाभ हुआ, सॉरी। अगर क्रय मूल्य 5 रुपये है तो 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, तो इसको बराबर करने के लिए मुझे एलसीएम लेना होगा, और 21 और 6 का लघुत्तम आएगा 42। अब 21 को 42 बनाने के लिए 2 से गुणा, और 6 को 42 बनाने के लिए 7 से गुणा। अब यहाँ पर 2 का गुणा तो यहाँ पर भी 2 का गुणा, यहाँ पर 7 का गुणा तो यहाँ पर भी 7 का गुणा, तो 25 दूनी 50, पहला आ गया 50 और 5 7 35, दूसरा कितना आ गया? 33। क्लियर है बात? ठीक है। अब इनने क्या बोला कि ए और बी को कुल 2312 में खरीदा, तो दोनों को का अगर हम लोग जोड़ करें तो 50 और 30 आ गया 85। 85 भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 2312 रुपये। एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी? एक भाग की वैल्यू आएगी आपकी 2312/85। 17 पना 85, 17 एकम 17, बचे 6, 17 3 51, बचे 10, 17 छक्के 102, 5 दूनी 10, बचा 3, हो गया 36, 5 7 35, बचा 1, 5 5 दूनी 10, 27.2 आ गया। एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 27.2। दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 में से 35 गया, दोनों का डिफरेंस 15 है। एक भाग की वैल्यू 27.2 है, तो 15 भाग की वैल्यू कितनी हो गई? 15 दूनी 30 का 0, हासिल 3, 15 सत्ते 105 और 3 108 का 8, हासिल 10, 15 दूनी 30 और 10 40, 408, जो कि आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपये था। वस्तु का क्रय मूल्य बताना हमें। मान लो हमने माना कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100 रुपये। पहला केस कि उसको 12% के लाभ पर बेचा जाए, तो 100 का 12% कितना होता है? 100 का 12% हो गया 12 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस बन गई 112 रुपये। दूसरा केस, वस्तु को 4% की हानि पर बेचा जाए, तो 100 का 4% कितना होगा? 100 का 4% 4 रुपये, 100 में से 4 रुपये गए तो कितना आ गया? 96 रुपये। अब 112 रुपये की वस्तु और 96 रुपये की वस्तु, दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है 16 भाग का। कितने का? दोनों में डिफरेंस है 16 भाग का। तो 16 भाग की वैल्यू कितनी दी है सवाल में? सवाल में दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 28 दिया है, काट दो। एक भाग की वैल्यू आ जाएगी 28/16, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28। एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 7/4। क्रय मूल्य कितना माना था हमने? 100। तो आप कहोगे सर 100 गुणे 7/4, 4 25 हम 100 और 25 सत्ते 175। 100 गुणे 7/4 करेंगे तो 175 आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक वस्तु को 207 रुपये में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। हानि कितने की हो रही? 28% की। 100 में से 28 घटाओ तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 72% हो गया। 72% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 207 रुपये। तो 1% कैसे निकलेगा? 1% निकलेगा आपका 207/72। 207/72। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%। तो 207/72 गुणित 100, 4 से काटो तो 4 18 72, 72 4 25 100, 18 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचे 2 9 तिया 27। 2 से काटो तो 12.5 आ गया। तो 12.5 गुणित कितना हो गया? 23। 12.5 गुणित 23, गुणा कर दो। 23 पंचे 115 की 5, हासिल 11,
23 दूनी 46 और 11 57 की 7 हासिल 5, 23 से कम 23 और 5 28, 287.5। दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी होगा, तो 287.5 क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो। माना कि सर वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उसको मैंने कितना मान लिया, 100 रुपये। अब इन्होंने बोला दुकानदार वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 100 का 20% अगर हम लोग निकालेंगे तो 100 का 20% आ गया 20 रुपये। 100 में 20 जोड़ा तो विक्रय मूल्य कितना बन गया, 100 में 20 जोड़ा तो सर विक्रय मूल्य बन गया हमारा 120 रुपये। क्लियर। अब इन्होंने बोला यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता तो 100 का 10%, 100 का 10%, 100 में 10 घटाओ तो 100 में से 10 गया, कितना आ गया, 90 रुपये। 100 में से 10 गया, कितना आ गया, 90 रुपये। और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। जब यहाँ पर 100 पर लाभ परसेंट निकाला है तो यहाँ पर भी 100 पर लाभ परसेंट निकालेंगे, तो 90 का 40%, 9 चौको 36, 90 में 36 जोड़ा तो कितना आ गया, 126 रुपये। 100 रुपये की वस्तु कितने में बिक रही है, 120 रुपये में बिक रही है। और जब हमारा क्रय मूल्य 90 रुपये है तो वस्तु कितने में बिक रही है, 126 रुपये में। दोनों में कितने का गैप है, 6 रुपये का, यानी कि 6 भाग का। तो जो 6 भाग की वैल्यू है हमारे हिसाब से 6 रुपये अधिक बेचा, जबकि सवाल में लिखा कि 18 रुपये अधिक में बेचा, तो आप क्या कहोगे, 6 भाग की वैल्यू, 6 भाग की वैल्यू 18 रुपये है। एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी, एक भाग की वैल्यू आएगी 18/6, 6 एकम 6, 6 तिया 18। एक भाग कितना आ गया, 3 रुपये। जब एक भाग 3 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो 100 गुणित 3, 100 का 3 में गुणा करोगे, 100 का 3 में गुणा करने पर कितना आएगा, 300 रुपये, जो कि आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में, है ना। अगला सवाल, एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आपको पता है कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। 12% की हानि हुई तो 100 में से 12 घटा दो, सेलिंग प्राइस बची 88%। 88% की वैल्यू है 2332 रुपये। सबसे पहले मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, तो 1% की होगी 2332/88। और जब मुझे 100% निकालना है तो 100% कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 2332/88, ये 1% हो गया, गुणित 100 कर दो तो 100 आ जाएगा, काट दो। 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 बचा 1, 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, 8 दूनी कुछ काटने में किया क्या, देखो 11 दूनी 22 बचा 1, 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, तो 11 अट्ठे 88, 4 से काटो तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 बचा 1, 4 तिया 12, 2 से काटो तो ये 50 आ गया, तो 50 पंचे 250 और 3 पाँचे 15, 200 कर दो गुणा, 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 55 25 और 1 26, 2650, 2650 जो कि आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 में बेचा, जिसमें उसने 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। तो ये बताओ, अगर उसने 12 वस्तुएं बेची हैं तो पहले उसने 12 वस्तुएं खरीदी होंगी, समझ रहे ना आप बात को। अगर आप दुकानदार हो, आप किसी दूसरे इंसान को 12 वस्तुएं बेच रहे हो तो आपने 12 वस्तुएं खरीदी होंगी, तभी तो आप 12 वस्तुएं बेच रहे हो। तो इनने बोला कि हानि हो रही, तो आप जानते हो कि जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में लॉस या हानि होती है। तो आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे सर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान से देखना, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अगर 12 वस्तुएं बेची हैं तो 12 वस्तुएं खरीदी भी होंगी, और हानि हो रही है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, मतलब क्रय मूल्य आगे आएगा। इसमें लिखा है 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, ये हो गया आपका 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 7 इधर आएगा तो 12 में से 7 गया, कितना बचा, तो आप कहोगे सर 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर कितना है, 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। मतलब जितने में हमने 5 वस्तुएं खरीदी उतने में 12 वस्तुएं बेची, है ना, तो हमें 7 वस्तुओं का लाभ हुआ। उस सवाल में 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना दिया है, इन 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 420। तो 420 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो एक वस्तु का क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए 5 का भाग दे दो,
5 अट्ठे 40 बचे 2, 5 चौको 20, 84, 84 रुपये आपका आंसर आ गया, है ना। ये मैंने पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, शॉर्टकट से नहीं बताया। अगला सवाल क्या है, एक वस्तु को 4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है, 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, है ना। आप जानते हो कि सर जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। सवाल में बोला कि ए को 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे सर 110% की वैल्यू सवाल में दी है, 110% की वैल्यू 4125 रुपये। अब लाभ को कितना करना है, 18%, यानी कि 100 में 18 जोड़ो, 118% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकलेगा, 1% तो आपका हो जाएगा सर 4125 बटे 110, है ना। ये 110 नीचे आया तो 1% की वैल्यू ये हो गई। अब मुझे निकालना है 118%। 118% कितना होगा, 4125 बटे 110 गुणा में 118, है ना, गुणा में 118। आप इसको काट दो, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 बचा 1, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 25, है ना। इसके बाद इससे कटेगा 2 से 11 बार कटेगा, 2 पंचे 10, 2 इनाम 18, 11 सत्ते 77 बचे 5, 11 पाँचे 55, 75 गुणित 59, 75 गुणित 59 हम करेंगे तो हमारा इसमें से आंसर आ जाएगा। आप गुणा करके देख लेना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगला सवाल देखो, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को कि 2 कंबलों के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर है। एक कंबल को 66.2/3% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ 50% है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, ये हमें बताना है। इन्हें बोला कि दोनों कंबलों के विक्रय मूल्य बेचने वाली कीमत बराबर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 66.2/3%, एक कंबल को 66.2/3% के लाभ पर बेचा, तो 66.2/3% की भिन्न बनती है 2/3, 2/3। कहने का मतलब अगर उसका क्रय मूल्य 3 रुपये था, उसका क्रय मूल्य 3 रुपये था, तो 3 में 2 का फायदा हुआ, तो जो सेलिंग प्राइस बनी वो कितने भाग बनी, 5 भाग बनी। कितनी बनी, 5 भाग। अब ऑप्शन से उठाते हैं हम कोई भी, 1510, 1520, 1530, 1500। मैंने ऑप्शन ले लिया 1500। 5 भाग की वैल्यू आप ये बताओ, 5 भाग की वैल्यू 1500 है, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, एक भाग सर 300 के बराबर आ गया। 3 भाग कितने के बराबर आ गया, हमारा क्रय मूल्य आ गया। 3 भाग की वैल्यू हो गई सर 300 गुणा में 3, और 300 गुणा में 3 कितना होगा, 300 गुणा में 3 हो गया हमारा 900, ठीक है। अब ध्यान से देखना सर, एक सेलिंग प्राइस 1500 है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 900 रुपये है, और दूसरा सवाल में लिखा है कि दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। और आपको पता है कि सर दोनों विक्रय मूल्य बराबर हैं, जब ये 1500 है तो ये भी कितना होगा 1500, लेकिन इस कंबल का क्रय मूल्य 400 कम है यानी कि 1100 हो गया। अब 1100 में 900 जोड़ो तो आप कहोगे सर 2000 के कंबल खरीदे थे, 1500 में 1500 जोड़ो 3000 के कंबल बेचे थे, तो 2000 के कंबल 3000 में बेचे, कितने का फायदा हुआ, 1000 का। 1000 का फायदा 2000 पर, मतलब 2000 का 50% कितना होता है, 1000। तो सवाल में यही लिखा कि दोनों कंबलों को बेचने पर 50% का लाभ हुआ, तो आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है। ऑप्शन से ये क्वेश्चन आसान बन जाता है। अगला सवाल, किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 30% की हानि हुई तो आप कहोगे सर 70% की वैल्यू 1729 रुपये आपको दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1729/70। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर लिखा 16% का लाभ प्राप्त करना है, तो आप कहोगे सर 116% की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 1729/70 गुणा में 116, 1729/70 गुणा में 116, काट दो तो 7 दहम 70, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 चौको 28 बचे 4, 7 सतैया 49, ठीक है। 2 से काटो तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 5 चौको 20 बचे 4, 5 नाम 45 बचे 2, 49.4, 49.4 का 58 में गुणा करोगे तो आपका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, गुणा करके देख लेना। जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 85% की वैल्यू, 85% की वैल्यू दी है 18,700 रुपये, क्योंकि 15% की हानि हो रही है और 15% का लाभ कमाना है। 100 में 15 जोड़ो, 115% की वैल्यू निकालनी है।
तो क्या होगा 18,700 बटे 85 गुणित 115। काट दो आप इसको, 17 पना 85, 17 एकम 17 बचा 1, 17 एकम 17 1100, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 तिया 15, 23 एकम 23 का 3 हासिल 2, 23 एकम 23 और 2 25, 25,300, 25,300 इसका क्या आ जाएगा आंसर, 25,300 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लिखा कि एक प्लॉट को इकाई 19,50,000 में बेचने पर मालिक को 20% की हानि हुई, 20% का लाभ प्राप्त करने की प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो आप सीधा ऐसा करोगे 19,50,000 बटे 80 और 20% का लाभ यानी कि 120% की वैल्यू निकालनी है। तो 20 चौको 80, 20 छक्के 120, 2 दूनी 4, 2 तियन 6, 2 से काटो तो 2 इनाम 18 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंचे 10 है ना, 3 जीरो, कितना आ गया 9,75,000। 9,75,000 का 3 गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा 9 तिया 27 और 75 का 3 गुना 2,25,000। तो 27,000 में 2,25,000 जोड़ोगे तो 29,25,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो 25%, 5,000 का 25% कितना होगा, 5,000 का 25% होगा 1,250 रुपये, है ना, निकाल लेना। तो क्रय मूल्य 5,000, 1,250 लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6,250। अगला सवाल, कोई व्यक्ति 2,800 में एक मेज खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेचता है, मेज का विक्रय मूल्य बताओ। सवाल में कह रहा है कि 30% की हानि मतलब 70% की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, सॉरी 100 पर एक व्यक्ति 2,800 में मेज खरीदता है, ये मैंने गलत लिख दिया। अगर 2,800 में मेज खरीदता है तो 100% की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 2,800 रुपये। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। आप कहोगे सर 1% की वैल्यू कितने रुपए आ गई, 1% हमारा आ गया 28 रुपये। अब 30% की हानि पर बेचता है तो आप कहोगे सर 70% की वैल्यू निकालनी है, कितना होगा 70 गुणा में 28, है ना, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 1960। 2,800 की टेबल कितने में बेची 1960 में। ठीक है, अगला सवाल, हिमानी 8,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत में 500 रुपये खर्च करती है, वह इसे 20% के लाभ पर बेचती है। तो 8,000 में 500 जोड़ा तो क्रय मूल्य कितना बन गया 8500 रुपये। कितना बन गया मेरे भाई 8500, क्योंकि 8,000 की वॉशिंग मशीन खरीदी, 5,000 उसके मेंटेनेंस पर खर्च किया, तो क्रय मूल्य बन गया 8500। 20% के लाभ पर बेचा, 8500 का जो 20% होगा वो बन जाएगा 1,700 रुपये, क्योंकि 8500 का 10% हो गया 850, 850 का डबल 1,700, 10 का डबल 20, 8500 में 1,700 जोड़ो तो ये आ जाएगा 10,200। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 10,200, है ना। अब वह उसे इसे बेचकर जो धन मिलता है उससे वह एक और वॉशिंग मशीन खरीदती है और इसे 10% की हानि पर बेचती है। तो 10,200 का आप 90% निकाल दो, क्योंकि 10% की हानि हुई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, है ना। तो 9 दूनी 18 की 8, है ना, इतना आ गया 91,800। ठीक, यही आएगा ना 9,180। तो 9,180 उसका कीमत आ गई, और उसने वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी थी 8500 में। तो 9,180 में से आप 8500 घटा दो तो 80, तो जो कि तो 11 में से 5 गया 680 रुपये का उसको क्या हुआ लाभ, जो कि आपको सी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अरविंद ने 120 मीटर का पढ़ा, है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का हमने आधा पार्ट कवर कर लिया है, आधे पार्ट के लिए मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, जय महाकाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।